औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये पीएमसी एमडीकेट मींस सिलेबस 2021 और 22, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सप्लेन द आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो इंशाल्लाह आप ख़ुद भी कर पाओगे, इसमें इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कुछ इस तरह है कि explain the shape of ethane molecule atom of sigma and pi कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ये इस तरह होना चाहिए कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ ईथेन एंड ईथीन मालिक्यूल्स एंड टर्म ऑफ सिग्मा एंड कार्बन पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर जो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एज एग्जाम्प्लीफाइड बाई ईथेन। ये भी ईथीन होना चाहिए, मीन के उसको एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्प्लीफाइड मीन एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ ईथीन, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन दो क्वेश्चन को और इसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इन 3 4 5 क्वेश्चन को मिला के, ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि उसको मीन कंबाइनली डिस्कस करें, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ये टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी कवर करें, ठीक है, हाइब्रिडेशन के टाइप्स। और इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन है सेकंड ईयर के पीएमसी एमडीकेट के, उसके साथ साथ ईथेन और ईथीन, इन दोनों को भी क्या करें, मीन क्लियर करें। और इसके साथ साथ इसका जो रिएक्शन है कि अल्कीन जो है ये मोर रिएक्टिव क्यों है, सही है। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? अभी अगर मैं डिफिनीशन लिखता हूँ तो ये आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट करेगा, तो टाइम को बचाने के लिए मैं उसको वैसे आप लोगों को मीन ओरली बता देता हूँ, सही है। तो हाइब्रिडेशन का मीन किसको कहते हैं कि द फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप mix together and give same number of hybrid orbitals which have same energy, shape, size, everything। मीन के हाइब्रिडेशन में मुख्तलिफ ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी, साइज, शेप वगैरह मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर के बराबर होंगे, सही है। ये बात भी ज़हन में रखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन होते हैं तो हाइब्रिड कितने प्रोड्यूस होंगे? 2, ठीक है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 3 कंबाइन होते हैं तो हाइब्रिड कितने मीन प्रोड्यूस होंगे? 3। इस तरह अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मीन 4 मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड कितने प्रोड्यूस होंगे? मीन वो भी 4 प्रोड्यूस होंगे। तो ये मीन, और तो आप मीन कोशिश करें कि ये अपने साथ जहन में रखें, ठीक है। अब किस तरह के मुख्तलिफ ऑर्बिटल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ, ये भी जहन में रखें कि डिफरेंट एनर्जी, अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ तो एनर्जी क्या होता है, ये जहन में रखें, ये इंक्रीज़ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एस ऑर्बिटल तो हमें पता है कि इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल जो है ये किसके साथ कंबाइन होता है? लेट सपोज ये पी ऑर्बिटल प्लस पी, और पी जो है लेट सपोज पी एक्स में ले लेता हूँ, ठीक है। पी एक्स जो है ये मीन एनर्जी उसका डिफरेंट है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि वो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये मीन एस ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल है, मीन इसका एनर्जी कम है, और पी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसके शेप को देख लें तो एस ऑर्बिटल का जो शेप है ये क्या है, ये स्फेरिकल है, और पी ऑर्बिटल का शेप क्या है, डम्बल है, ठीक है। डम्बल भी अगर कोई आप लोगों ने देखा होगा कि लेट सपोज मैं इसको डम्बल शेप आप लोगों को समझा देता हूँ कि डम्बल शेप मीन ये जो मीन मसल बनाते हैं, ठीक है, ये इसी तरह कि ये
साइड में क्या हो, फ्लैट हो, और मीन अंदर ये क्या हो, नैरो हो। ठीक है, इस तरह इसको क्या कहते हैं, डम्बल। अगर कोई मीन ये मसल बनाते हैं तो ये यूज़ करता है, ये बिल्कुल इसी तरह पियर बिटाल का शेप इसी तरह है, तो इसको क्या कहते हैं, डम्बल। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके इसका शेप जो है, इसका एनर्जी जो है, ये क्या है, ये मुख्तलिफ है, ये मिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स हो के ये बात भी ज़हन में रखिए, अगर ये दो ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड भी कितने देंगे, दो ऑर्बिटल देंगे। ठीक है, लेट्स, और इनका एनर्जी जो है ये सेम डीजेनरेट मीन सेम लेवल पे होंगे। लेट्स सपोज ये मैं लिख देता हूँ दोनों। ठीक है, ये sp और ये भी sp, तो ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन गए, मीन वो भी दो बन गए। ठीक है, अगर ये मीन इसको हम कहते हैं कि ये sp हाइब्रिड हो गया, ये भी sp हाइब्रिड हो गया, तो मीन नंबर भी इसका क्या है, सेम है, और इनका जो एनर्जी है ये भी सेम है, सेम लेवल पे है। ठीक है, और शेप और स्ट्रक्चर एवरीथिंग क्या है, मीन सेम है। तो हाइब्रिडेशन अभी क्लियर हो गया कि हाइब्रिडेशन वो फिनोमेनन है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्बिटल, इनका शेप और साइज़ और एनर्जी क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ये मिक्स होके सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के आपस में जो एनर्जी, शेप, सब कुछ जो है ये क्या है, मीन सेम है। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन का अगर आप जनरली रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई एग्जांपल ले लें तो आप सिंपली मीन, अगर चटनी बनाते हैं, चटनी में आप लोग टमाटर ले लें, सब्ज़ मिर्च ले लें, पुदीना ले लें, एवरीथिंग, अगर उसको आप ग्राइंड करें तो ग्राइंडर होने के बाद आप दही भी डाल दें, तो फिर चटनी में आप लोग टमाटर, मिर्च या दही, उसका कोई शेप, साइज़ वगैरह आप नहीं पहचानोगे किस में मीन टमाटर किधर है, मिर्च किधर है। ठीक है, और उसका टेस्ट भी आप सही तरीके से नहीं पहचान सकोगे। तो ये क्या बन गया हमारे साथ, ये मीन हाइब्रिड चीज़ बन गया, जिसका मीन कोई मतलब ये है कि पता नहीं चलता है, उसका सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। इसके अलावा अगर आप हाइब्रिड ये भी देख लेना, कीनू जो है, कीनू भी मीन अगर आप बायो के लेवल पे ले ले, कीनू भी हाइब्रिड है किसका, माल्टे और नारंज का। ठीक है, या माल्टे और लीमू का है, तो इसमें दोनों की खुसूसियत मौजूद होते हैं, और ये पता नहीं चलता है कि ये किस पे ज़्यादा चला गया है, मीन सिमिलरिटी किसके साथ है। तो ये उम्मीद है इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, क्या नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन का के अक़साम क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, तो वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन हम कोर्स के लिहाज से इसके 3 सिर्फ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नंबर 2 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और नंबर 3 जो है ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। कोशिश करते हैं कि इन तीनों को क्या करें, डिटेल के साथ इसको मीन एक्सप्लेन करें। ठीक है, पहला जो है मीन sp3, पहला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका अगर आप डिफिनीशन, इसके मीन ये नाम से भी क्लियर है कि इसमें 1s क्या है, 1 वो NE में लिखता हूँ। ठीक है, 1s और 3p, कितना, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके। ठीक है, ये और ये फिर कितने sp3, तो ये एक s हो गया, और 3p तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन दे देंगे, और इस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो एक और लिहाज से आप इसको भी परसेंटेज लिहाज से, इसका जो करेक्टर है ये कितना है, ये मीन 25% है, कितना है, 25% है, और पी का जो करेक्टर है मीन ये कितना हो गया, 75%। ये भी आप लोग ज़हन में रख ले। ठीक है, अब उसको अगर आप मीन सिंपली आप पहचान किस तरह लोगे कि ये मीन किस मॉलिक्यूल में किस किस्म के हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप ले लेना, ये बात आप ज़हन में रख लें कि अगर नोट, ये मीन आप लोग ज़हन में रख लें। ठीक है, नोट या रिमेंबर कि F इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर
4 के बराबर हो गए। कितने? 4 के बराबर हो गए। तो आप लोग बिल्कुल ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन पेयर में आप लोग मीन आप लोग लोन पेयर भी ले सकते हैं और बॉन्डेड पेयर भी ले सकते हैं। तो अगर चाहे लोन पेयर हो या बॉन्डेड पेयर हो, अगर ये किसके बराबर हो गए? 3 के बराबर हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली इसको क्या तस्वर करोगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है मैं फॉर एग्जांपल आपको, और ये इसका जो फिर ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, इसका फॉर मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल किस किस में है? ठीक है, मिसाल के तौर पर मीथेन ले लें। ठीक है, मीथेन ये CH4 तो मीथेन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, अच्छा हम कंपेयर करेंगे ईथेन को ईथीन के साथ। तो ये भी आप लोग ज़हन में रख ले कि एथ मीन 2 नंबर ऑफ कार्बन और ए एंड ई मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ये है क्या? ईथेन। क्या? ईथेन। तो लेट सपोज अगर आप ईथेन में ये ले लेना, ये कार्बन नंबर ए है और ये कार्बन नंबर बी है। तो कार्बन नंबर ए के अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर ले, लेट सपोज मैं इसका काउंट करता हूँ कार्बन नंबर ए का, तो ये मीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मीन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चौथा। तो इसमें भी कौन सा टाइप का हाइब्रिडेशन है? sp3। क्लियर? अच्छा, बी का आप काउंट कर ले तो ये मीन ये दोनों के लिए काउंट होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इससे भी क्लियर हो गया कि ईथेन में जो है किस किस्म के हाइब्रिडेशन है? sp3। अब अगर आप लोग मीन वाटर का भी देख ले, किसका? वाटर का। ये भी वाटर आपको पता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो चूँकि मीन ग्रुप नंबर 6 में है। और ये भी ज़हन में रख ले कि ग्रुप शोज अस द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, या ग्रुप शोज द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप हमें क्या बताता है? आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मीन क्लियरिफाई करता है। तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो मीन 2 लोन पेयर हो गए और ये एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। अब इसको आप काउंट करें ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 बॉन्डेड पेयर है, 1 2 और 2 लोन पेयर है। 2 क्या है? 2 लोन पेयर है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 1 2 3 4। तो वाटर में भी कौन से टाइप का हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, अब ले ले अमोनिया। क्या? अमोनिया चूँकि नाइट्रोजन NH3। ठीक है, नाइट्रोजन चूँकि ग्रुप नंबर 5 में है, तो अगर ग्रुप नंबर 5 में है तो इसका वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया कि मीन ग्रुप शोज एज द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन चूँकि ग्रुप नंबर 5 में है, नाइट्रोजन फैमिली का टॉप मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ठीक है, तो मीन ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3। बस अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चौथा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसमें भी कौन से टाइप का हाइब्रिडेशन है? sp3 टाइप का। तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर मीन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या नोट में, ठीक है, ये कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर हो गए? 4 के बराबर हो गए, तो हाइब्रिडेशन कौन से टाइप का होगा? sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। तो इससे तो आप लोग मीन आसानी से पहचान से हो गए कि कौन से किस्म में sp3 हाइब्रिडेशन किस तरह होता है और किस तरह पहचान होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है मीन के मीथेन, ईथेन, सब अल्केन में कौन से टाइप के हाइब्रिडेशन है? sp3। अब मैं पहले बयान करता हूँ sp3 को, मीथेन को, और फिर किसको? मीन ईथेन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैं मीथेन को ले लेता हूँ। ठीक है, मीथेन में कार्बन जो है क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसका अगर आप लोग मीन इलेक्ट्रॉनिक मिग्रेशन करें स्कूल और पब्लिक स्कूल के लिहाज से, तो मीन ये क्या हो गया है? 1s2। ठीक है, फिर 2s2 और 2p2।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये इनर मोस्ट शेल है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। ये दो जो है ये मीन एल शेल के इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कार्बन चूँकि ग्रुप नंबर 4 में है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, 2 s में और 2 p में। ठीक है, अब ये आप जहन में रख लें कि लेट सपोज ये 2s ऑर्बिटल है। ये क्या है? 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 2s2 और p में उसको असल में p तो वैसे अगर मैं लिख लेता हूँ p तो इस तरह है ना, ये कि एक तो p x में है, एक p y में है और एक p z में है। ये p x है, ठीक है, ये p y है और ये p z है। तो इसको आसानी के तौर पर मैं उसको इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो एक p x हो गया, दूसरा p y और तीसरा p z। ये आप लोग इसी तरह याद करें। तो आसानी के तौर पर मैं p को इस तरह ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये p x दूसरा p y। अब चूँकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि इसका जो एनर्जी लेवल है ये क्या है? ये सेम है। तो अकॉर्डिंग टू हून्स रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, मीन अकॉर्डिंग टू हून्स रूल ये 2s2 है। ठीक है, और ये जो है डीजेनरेट टोटल 3p ऑर्बिटल है। डीजेनरेट का मतलब ये है कि इन ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है? ये सेम है। सही है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे बल्कि एक इलेक्ट्रॉन अलहदा मीन अनपेयरिंग करेंगे और मीन अलहदा एक एक ऑर्बिटल में प्लेस होंगे। सही है, अब ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो हम इस 2s2 को एनर्जी देंगे। क्या देंगे? एनर्जी देंगे और इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट करेंगे किस पे? 2py empty p ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएंगे? मीन ये 2s1 रह जाएगा और ये सारे के सारे p ऑर्बिटल जो है उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, अब मीन ये कौन सा लेवल है? ये एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर? तो मीन चूँकि पहले नाम से जिक्र है कि sp3 में एक s और 3p ये मिक्स होंगे। ये क्या हो जाएंगे? मिक्स होंगे। और मीन चूँकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है टोटल, मीन 2px 2py 2pz और ये s। तो टोटल मीन कितने हैं? 4 है। मीन 1 2 3 4, तो टोटल कितने हाइब्रिड देंगे? 4 हाइब्रिड। कितने? क्योंकि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? तो 4 sp3, एक ये sp3, दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3 और हर एक sp3 में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सही है, तो मीन के sp3 ऑर्बिटल जो है इसमें एक s और 3p मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। अब चूँकि कार्बन है, क्या है? कार्बन है, तो मैं उसको कार्बन को इस तरह, मीन ये कार्बन टोटल कितने sp3 है? 3। एक ये sp3 हो गया, दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन ले लेना तो हाइड्रोजन जो है ये मीन H एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या है? 1s1। तो मीन अगर हम इसको लिख दें तो ये इस तरह होगा। मीन हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सही है, तो ये मीन ये sp3 के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन जो है, क्या ये 4 हाइड्रोजन मीन हर एक कार्बन के साथ इस तरह हेड टू हेड, क्या हेड टू हेड कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक अगर मीन sp3 का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, ये सही है, sp3s हाइड्रोजन वाला, ये sp3s मीन हाइड्रोजन वाला और ये sp3s हाइड्रोजन वाला। तो ये मीन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देगा। ये इसी तरह सिग्मा बॉन्ड sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड,
sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो मीन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मीन ऑल बॉन्ड जो है क्या, ऑल बॉन्ड्स आप ये लिख लें, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स जो है ये क्या है, मीन ऑल बॉन्ड्स एंगल, सब बॉन्ड एंगल जो है ये किसके बराबर है, 109.5 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी आप देख लेना। चलो अब हम ट्राई करते हैं ईथेन को, किसको, ईथेन को, मीन H6। तो मीन इसमें भी ईथेन में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मीन हर एक कार्बन नंबर ए और कार्बन नंबर बी दोनों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो मीन दोनों कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। कौन सा, sp3। तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, आप उसी तरह मीन उसको एक्सप्लेन करोगे दोनों कार्बन के लिए, ठीक है। अब मीन एक एक कार्बन चाहे ये इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, तो ये आप लिख ले अपने साथ, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन है तो एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। मीन हर एक के साथ क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। चलो ये दूसरे कार्बन के लिए भी इसी तरह लिखते हैं। दूसरा कार्बन है तो ये sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3, ठीक है। और के साथ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो मीन उसी तरह हाइड्रोजन के साथ जो है, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मीन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड और ये sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप लोग ये देख लेना तो सारा ये sp3 सिग्मा बॉन्ड है और ये 6 जो है ये sp3s सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर चूँकि मैंने अब पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मीन इंडिकेट का जो पहला वो सिलेबस मैंने जिक्र किया था कि जो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें ईथेन और ईथेन के कंपैरिजन है। तो ये आप जहन में रख लें, ठीक है, कि ईथेन में अगर आप लोग देख लें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड तो क्या है, जैसे कि मैंने पहले ये इधर जिक्र किया है कि सारे बॉन्ड जो है ये क्या है, 109 बॉन्ड एंगल जो है 109.5 है और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर ये 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर आप पिकोमीटर में लिखते हैं तो ये क्या है, 154 पिकोमीटर, ठीक है। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है ये कितने, ये भी तकरीबन कितना है, 109.5 पिकोमीटर, ठीक है। या अगर आप लिखते तो कितना है, 1.09 एंगस्ट्रॉम, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है फिर ईथीन का, इसका बॉन्ड लेंथ उससे फिर कम होगा और मीन कार्बन ईथीन का मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये वाला, ठीक है, ये और ये, इसमें फिर बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, फ़र्क होगा और हाइब्रिडेशन का भी फ़र्क होगा। और इसी तरह हाइब्रिडेशन के साथ साथ मीन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का भी क्या होगा, फ़र्क होगा, ज्योमेट्री का भी फ़र्क होगा, ठीक है। तो ये आप मीन ज़हन में रख लें, चूँकि ये sp3 ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड और ये हेड टू हेड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यह लीनियर ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप है या लीनियर ओवरलैप है, तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है। तो इसी वजह से ये मीन एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इस अल्केन को पैरापीन भी कहते हैं, ठीक है, क्या, पैरापीन। पैरापीन मीन लेटिन वर्ड है पैरम लेटल और अफीन मीन अफिनिटी, मीन इस ये रिएक्शन क्या है, ये बहुत इनर्ट है, क्या है, क्योंकि इसमें जो के हैं ऑर्बिटल क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये आपको पता होगा कि sp3 ऑपरेशन क्या है और इसके एग्जांपल क्या है
ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ईथीन या मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, चलो सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या है, sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग इस तरह मीन डिफाइन करोगे कि मीन इसमें एक s क्या है 1s प्लस 2p ऑर्बिटल मिक्स होके हमें कितना 2p और एक s, तो 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल। तो इन दोनों मीन इन सब का एनर्जी और साइज शेप मुख्तलिफ होंगे, और इन सब के तीनों के शेप और इसके अलावा एनर्जी क्या होंगे, मीन सेम होंगे। आप लोग इसको एक इस तरह भी लिख सकते हैं कि इनमें मीन एस कैरेक्टर जो है ये कितना है 33.33% है, और पी कैरेक्टर जो है ये तकरीबन कितना है 67.67% है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जहन में याद रख लें। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम्पल है मिसाल के तौर पर, ठीक है, एग्ज़ाम्पल इसका क्या है E3 है। क्या है E3 भी आप उसको कहते हैं, या इसको इथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, मीन इसका E3 या इथाइलिन का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है C2H4। क्लियर, मीन 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन है। अब अगर आप लोग इन दोनों कार्बन को ले लेना, फॉर एग्जांपल एक कार्बन नंबर ए है, ये कार्बन नंबर बी है। अगर इसका आप लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो ये भी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि मीन आप लोग ये जहन में रख लें कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्डेड पेयर हो या लोन पेयर हो, ठीक है, या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर हो। मल्टीपल मीन अगर ये बात नोट करें, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मीन के जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, मीन 2 और 2। ठीक है, मीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 2 है। लेकिन हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना कंसिडर करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अगर आप अभी अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर होंगे 3 के बराबर हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2 मीन 1 2 3। ठीक है, इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। चलो वापस इस इथीन पे आते हैं कि ये हमने अभी डिस्कस किया कि चाहे मल्टीपल बॉन्ड में मीन अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अब हम अगर कार्बन नंबर ए की बात करें, तो कार्बन नंबर ए जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, चलो आप काउंट कर लें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये तीसरा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। अच्छा, अब अभी कार्बन नंबर बी के लिए काउंट करें, तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें 1 2 और ये 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बी में भी कितने हैं 3 है। तो इसका बी हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। सही है, दोबारा उसी तरह जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, तो मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन 1s2 2s2 2p2। क्लियर, ये तो इनरमोस्ट शेल है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये दोनों लेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर आप इसको इसी तरह लिखे कि ये मीन 2s2 है और ये दो क्या है, इसमें 2px 2py 2pz फिर डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ओम्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि अनपेयर होके एक एक ऑर्बिटल में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, अनपेयर फॉर्म में। ये ग्राउंड लेवल है, हम सेम टू सेम वही फिनोमेना है, उसको हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होके एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2s2 जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और ये 2px 2py 2pz, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा लेवल है, एक्साइटेड स्टेट है। क्या है, एक्साइटेड। अच्छा, अगर ये 2px है, मैं आसानी के साथ उसको 2pz लिखता हूँ। ठीक है, ये 2pz है और ये क्या हो गया, ये 2py है। तो sp2 हाइब्रिडेशन किसको कहते हैं कि एक s
और कितना पी, 2p, ये मिक्स हो जाता है। ये तीसरा आप अनहाइब्रिड मीन इसको मिक्सिंग के बगैर छोड़ दें, ये हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेता है। तो मीन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2, दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। ठीक है, ये चौथा जो कि मीन जिसने हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लिया, मैं उसको ग्रीन मार्कर के ज़रिए इसी तरह लिखता हूँ। ठीक है, ये अनहाइब्रिड है। ये क्या है, ये लिख लिया आप, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड 2py। और इसमें मीन एक इलेक्ट्रॉन, ये sp2 है, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। चलो आप इसी तरह मीन कार्बन के साथ इसको अरेंज करें। ये जो है ये क्या है, ये कार्बन है, तो ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2 और ये जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये उसके दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके साथ साथ के अलावा दूसरे कार्बन भी इसी तरह होंगे ना। दूसरा कार्बन जो है ये sp2 मीन ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 और इसी तरह मीन 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। चलो इसको तो हाइड्रोजन के साथ मीन कंबाइन करेंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड और ये sp2 s सिग्मा बॉन्ड, sp2 s सिग्मा बॉन्ड, sp2 s सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाला, sp2 s सिग्मा बॉन्ड और ये sp2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये sp2 दोनों का है, ये वाला, ये अनहाइब्रिड है। ये क्या है, अनहाइब्रिड है। तो ये पैरेलल ओवरलैप है। क्या है, पैरेलल ओवरलैप है, पैरेलल। और ये बात भी आप ज़हन में रख लें कि एक का इलेक्ट्रॉन आप इसी तरह ऊपर पुट करें तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन इधर पुट नहीं करे, ना करे, बल्कि किधर पुट करे, यहाँ, और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसको मीन ओवरलैप करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको मीन अट्रैक्ट करेगा। तो जैसा कि मीन सिलेबस में पूछा गया है कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो अल्कीन जो है ये मोर रिएक्टिव है, पाई बॉन्ड जो है ये मीन ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल ओवरलैप है, या आप उसको मीन लेटरल ओवरलैप या साइड ओवरलैप भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये पैरेलल ओवरलैप है, ये आसानी के साथ क्या हो जाएंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये अल्कीन जो है ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है अगर आप लोग इसको देख लेना, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मीन इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी अवेलेबल है पाई इलेक्ट्रॉन, चूँकि मीन वीकली बॉन्डेड है, और पाई बॉन्ड दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का जो मीन लूप है ये नीचे भी अवेलेबल है। तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल है ये बॉन्ड, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोपाइल है ये अटैक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपाइल मीन जिसके मीन स्पीशी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मीन कम हो और इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये नीचे से भी अवेलेबल है, और अगर ऊपर से अगर इलेक्ट्रोपाइल अटैक करता है तो ऊपर से भी इलेक्ट्रोपाइल इजीली अटैक करेगा। तो मीन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बिलो एज वेल एज अबव। तो मीन इसी वजह से अल्कीन जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। अच्छा, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो मीन बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 1020 होगा। बॉन्ड एंगल क्या है, ये आप ज़हन में रख लें, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 एंगल। ज्योमेट्री जो है ये क्या होगा, प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगा, प्लेनर मीन एक प्लेन में होगा। ठीक है, इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, 154 पिकोमीटर या 1.54। चूँकि ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है बास बुक में 134 लिखा है, बास बुक में 133। तो मीन 134 पिकोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में अब लिखना चाहे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब तो ये बात भी ज़हन में रखें कि जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, एस कैरेक्टर sp2 में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ sp3, ये एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। उसमें कितना था sp3 में, इसमें 25 था, और इधर क्या है
33 है। तो चूँकि इस ऑर्बिटल जो है ये न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हाइड्रोजन ये कार्बन अपने साथ क्या करेगा, मीन खींच लेगा। ठीक है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग क्या है, ये मीन एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला से कम होगा। ये कितना है तकरीबन, ये मीन उधर तो 109 था, इधर कितना है 108 पिकोमीटर, या मीन 1.08 एंगस्ट्रॉम। तो मीन इधर तक आपको मीन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले होंगे। अब चलो डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडेशन को, और मीन इसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्डिंग एंगल सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा मीन लास्ट हाइब्रिडेशन जो है sp हाइब्रिडेशन है। इसको मीन सेकेंड ईयर में तो ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो हाइब्रिडेशन है उसमें इंक्लूड है, तो मैं इसी बिना पर इसको भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अच्छा sp हाइब्रिडेशन क्या है, sp हाइब्रिडेशन मीन दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन जिसमें 1s कितना 1s कंबाइन होके किसके साथ 1p के साथ 1p के साथ, और टोटल कितने 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका शेप साइज एनर्जी सब क्या हो सेम हो, तो इस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को क्या कहते हैं sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, अच्छा आप लोग मीन अगर परसेंटेज की लिहाज कर की बात करें तो मीन आप लिख सकते हैं कि 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर इसमें क्या है मौजूद है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है क्या है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइन, इट मीन 2 नंबर ऑफ कार्बन, YnE मीन ट्रिपल बॉन्ड, YnE मीन ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन मीन C2H2, ये इसका स्ट्रक्चर मीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ। ठीक है, ये क्या है इथाइन है। अब अगर आप लोग इसको मीन आसानी के साथ ये हाइब्रिडेशन निकालना चाहे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो बहुत इजी है। ठीक है, ये बात फिर इस तरह ये भी जहन में रख ले, जिस तरह मैंने sp2 और sp3 के लिए ये बात आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर हो 2 के बराबर हो, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। ये भी मैंने इथाइन के केस में डिस्कस किया था कि मल्टीपल बॉन्ड जो है, चाहे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कंसिडर करोगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दूसरा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन के साथ 2, तो हाइब्रिडेशन क्या है sp है। इस तरह दूसरा कार्बन जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 2 और मीन 1 और ये 2 मीन 1 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसमें भी कितना क्या हाइब्रिडेशन है sp हाइब्रिडेशन है। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या है 1s2 2s2 2p2, ये इनरमोस्ट है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, ये एल शेल जो है दो चारों के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब ये मीन ये सेम टू सेम केस, ये जो है ये 2s2 ग्राउंड लेवल है, एक 2px दूसरा 2py, और होन्स रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर अलग-अलग ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। ये ग्राउंड लेवल है, हम इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके किधर आ जाएगा एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा और बाकी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन हर p के साथ। क्लियर, तो ये 2px, ये 2py और ये 2pz। ठीक है, तो इस sp हाइब्रिडेशन में कितना s, एक s और एक p, ये अब सिर्फ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दो अनहाइब्रिड रह जाएंगे, तो मीन 2 sp एक sp और ये दूसरा sp, और sp में एक एक इलेक्ट्रॉन sp और ये sp, बाकी दो जो है ये मीन मैं लाइदा मार्कर के ज़रिए इसको शो करता हूँ अनहाइब्रिड। ये क्या है 2py है, और ये दूसरा मीन ये जो है ये क्या है 2pz है। ये क्या है, तो ये मैं इसको थोड़ा इसी तरह शो करता हूँ। ठीक है, ये 2pz है। अब इसको मीन कार्बन के
साथ उसको शो करें। लेट सपोज ये 2 कार्बन है ईथाइन के साथ, तो पहला कार्बन जो है ये टोटल कितने sp है, 2 है, तो एक sp दूसरा sp। क्लियर। इसके साथ साथ उसी मार्कर के ज़रिए मैं इसको इधर शो करता हूँ, ये 2py अनहाइब्रिड और ये जो है रेड के साथ 2pz अनहाइब्रिड, 2pz अनहाइब्रिड। इसके साथ साथ ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, तो ये sp sp सिग्मा बॉन्ड, sp sp सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा sp हो गया। चलो इसके साथ उसको तो हाइड्रोजन के साथ मिला लें, sp s हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लियर हो गया। अब मीन ये 2 ऑर्बिटल ये भी क्लियर हो गए। चलो मीन इसी तरह 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py जो कि परपेंडिकुलर है, 90 एंगल है हाइब्रिड, और ये दूसरा जो है मैं रेड मार्कर से इस तरह शो करता हूँ, ये 2pz हो गया, ठीक है। अब ये मीन इधर इलेक्ट्रॉन पुट करें, ये 2py ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये इधर तो ये क्या हो गया, पैरेलल ओवरलैप, तो ये कौन सा बाण है, पाई बाण। इसके अलावा ये जो है ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये मीन एक इलेक्ट्रॉन इधर पुट करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर पुट करे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी पाई बाण बन गया। तो मीन ईथाइन में टोटल जो है, ईथाइन में ये एक sp सिग्मा बाण है और 2 जो है पाई बाण है, और ये जो है sps सिग्मा बाण, sps सिग्मा बाण, ठीक है। अब मीन चूँकि ये हाइब्रिडेशन मीन sp है, तो ज्योमेट्री जो है ये क्या है, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर। अगर लीनियर है तो मीन बाण एंगल जो है ये कितना होगा, 180, ठीक है, ये डिग्री। चलो अब इसका जो बाण लेंथ है, ये मीन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान है, ट्रिपल कोवेलेंट बाण है, तो बाण लेंथ क्या होगा, मीन चूँकि जितना बाण ऑर्डर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बाण लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बाज़ बुक में 119 लिखा है, बाज़ में 120 पिकोमीटर, या आप अगर एंगस्ट्रॉम में लिख ले तो 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें sp करेक्टर और भी ज़्यादा हो गया है, तो sp जो है ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ज़्यादा मीन अपने पास लाएगा। तो ये बाण लेंथ जो है इन sp3 और sp2 के कंपैरिजन से ये बाण लेंथ कम होगा, ये कितना है, 106 पिकोमीटर, या आप उसको 1.06 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस से अपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल किए होंगे। अभी ये बात भी आखिरी में ज़हन में रख लें कि हाइब्रिडेशन को किसने पुट फॉरवर्ड किया था, मीन पॉलिंग और स्लेटर ने, इन 2 साइंटिस्ट ने हाइब्रिडेशन को क्या किया था, पुट फॉरवर्ड किया था, प्रेजेंटेड किया था। तो ये भी आप लोग MCQs के तौर पर क्या करें, जहन में याद रखें। अभी अगर इस मीन ये जहन में रख ले कि ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ये भी इसी टॉपिक से कवर हो गया, और सेकंड ईयर का जो मैंने इस वीडियो के पहले आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर किया था, तो सेकंड के भी 2 पार्ट जो है वो कवर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।